अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक है जी लिस्ट इन पाइथन। आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर ले लिए होंगे और आपको अच्छे से समझ आ गई होगी सारे कॉन्सेप्ट की। तो आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं हम वो है लिस्ट। लिस्ट क्या होती है पाइथन में, हम लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं, सारा कुछ आज हम डिटेल से पढ़ेंगे विद कोडिंग एग्जांपल्स। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लिस्ट क्या होती है ये आप समझ लें। लिस्ट सिंपली एक कह लो कि जैसे एक हम अगर हमने लाइक बाज़ार जाना है, हमने जो सी चीज़ें लेनी है हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है। या फिर हमें स्कूल के लिए कौन कौन सी चीज़ चाहिए हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है। तो वो वाली लिस्ट जो है ना ये वही लिस्ट है कि हमने एक जगह एक रिकॉर्ड रख लिया। ठीक है। एक हमारे पास लिस्ट आ गई चलें जिसमें हमने मतलब किसी भी टाइप का डाटा स्टोर किया हुआ है। अब सबसे पहले हम लिस्ट के साथ कर क्या कर सकते हैं, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। क्रिएट कैसे करेंगे, हम क्रिएटिंग लिस्ट देख लेते हैं। अ लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय प्लेसिंग आइटम इनसाइड। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे क्रिएटिंग लिस्ट की। अ लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय प्लेसिंग आइटम इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब सिंपली अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी आइटम प्लेस कर देते हो, रख देते हो, तो एक हमारे पास लिस्ट क्रिएट हो जाती है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किसी भी टाइप के आइटम रख सकते हो। सेपरेटेड बाय कॉमास, आप वो जो आइटम्स हैं, वो जो चीज़ें लिस्ट में आप स्टोर कर रहे हो वो आप सेपरेट किस चीज़ से करोगे, कॉमा से। यानी एक चीज़ लिखने के बाद कॉमा, फिर लिखने के बाद कॉमा, ऐसे होगा। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने एक लिस्ट क्रिएट की है फ्रूट्स की। मतलब आपके जो भी फेवरेट फ्रूट्स हैं ना, आप वो लिस्ट बना रहे हो। तो सबसे पहले तो लिस्ट का नाम क्या रखा मैंने, फ्रूट्स। फ्रूट्स इज़ इक्वल टू, लिस्ट का नाम क्या है, फ्रूट। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने सारे फ्रूट्स अपनी वो लिस्ट बना लेनी है कि मेरे ये फेवरेट है। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग में लिखा, हमेशा जो हमारे पास स्ट्रिंग करैक्टर होते हैं वो डबल कोट्स में लिखते हैं हम। मैंने लिखा मैंगो, फिर कॉमा एप्पल, फिर कॉमा, यहाँ पर वो मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ कॉमा आता है। ठीक है। एप्पल और बनाना के दरमियान फिर हम लिखेंगे बनाना। ये एक लिस्ट क्रिएट हो गया हमारे पास। लिस्ट का नाम है फ्रूट्स और लिस्ट में चीज़ें 3 हैं, मैंगो, एप्पल और बनाना। फिर उसने बोला प्रिंट कर दो फ्रूट्स को। अब प्रिंट जब वो फ्रूट्स को करेगा, मैं आपको बताती हूँ, ये प्रिंट्स जब वो फ्रूट्स को करेगा तो वो ऊपर जाके चेक करेगा कि फ्रूट्स में क्या पड़ा हुआ है, तो वो इन तीनों चीज़ों को प्रिंट करा देगा, मतलब मैंगो, एप्पल और बनाना। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम लिस्ट क्रिएट करते हैं कि सिंपली लिस्ट का नाम लिखो और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट में जो चीज़ें रखनी है वो लिख दो और फिर प्रिंट करा दो जब भी आपको ज़रूरत है उस लिस्ट को प्रिंट कराने की। ठीक है। ये होगी हमारे पास लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। आज हमने ये सीखा कि लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है एक्सेसिंग लिस्ट आइटम। अब लिस्ट क्रिएट तो हो गया, अब लिस्ट के आइटम को एक्सेस कैसे करना है, मतलब उनको हासिल कैसे करना है। जब भी हमें लिस्ट में से कोई एक आइटम या 2 आइटम्स चाहिए हो, हमने चेक करनी हो, सारी ना चाहिए हो, सारी अगर तो हमें लिस्ट में से सारी आइटम्स चाहिए, पहली बात वो तो हम सिंपली प्रिंट कर लेंगे ना लिस्ट का नाम, तो वो सारी आइटम्स आ जाएंगी। लेकिन अगर हम लिस्ट के आइटम कोई स्पेसिफिक आइटम 1 या 2 एक्सेस करना चाह रहे हैं फिर क्या होगा, यू कैन एक्सेस आइटम इन अ लिस्ट बाय रेफरिंग टू देयर इंडेक्स। यहाँ पर एक वर्ड है जी इंडेक्स। इंडेक्स नंबर क्या होता है, मतलब ये लिस्ट है ना हमारे पास। ठीक है। तो ये इंडेक्स, इनका नंबर जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो तो 0 से, ये है 0 इंडेक्स पे, ये है 1 इंडेक्स पे, ये है 2 इंडेक्स पे। ठीक है। पोजीशन, इंडेक्स का मतलब है पोजीशन, और 0 से हमेशा ये स्टार्ट होती है। ठीक है। अब हमने फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बनाई है फ्रूट्स, उसमें मैंने लिखा मैंगो, एप्पल, बनाना। उसने बोला प्रिंट फ्रूट्स, इंडेक्स को हम ना ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। पोजीशन उसने 1 बता दी, इंडेक्स उसने 1 बता दी। अब वो ऊपर जाके चेक करेगा कि 1 पे क्या है, मैंगो को चेक किया ये तो 0 पे है, फिर एप्पल को चेक किया, हाँ ये है 1 इंडेक्स पे, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, सिर्फ़ और सिर्फ एप्पल प्रिंट कर देगा। ठीक है। जो भी उस इंडेक्स पे चीज़ होगी। अच्छा जी, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है जी मॉडिफाई अ लिस्ट। एक लिस्ट में आप तब्दीली कैसे ला सकते हो, मॉडिफाई, इसको एडिट कैसे कर सकते हो। ठीक है। यू कैन मॉडिफाई लिस्ट आइटम बाय एक्सेसिंग देयर इंडेक्स एंड असाइनिंग अ न्यू वैल्यू। सबसे पहले जब भी लिस्ट को मॉडिफाई करना है उनका इंडेक्स देखोगे, पोजीशन के कौन सा हमारे पास पोजीशन, हमने कौन सी पोजीशन पे उसको जो है वो चेक करना है या एक्सेस करना है। ठीक हो गया। एग्जांपल देखो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उन्होंने बोला चेंज द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट टू ऑरेंज एंड ऐड अ न्यू फ्रूट पाइनएप्पल। अब हमारे पास वही फ्रूट्स वाली एग्जांपल है, लेकिन वो बोल रहा है जो पहला वाला आइटम है ना जिधर मैंगो था
उधर ऑरेंज कर दो, ठीक है, और एक और नया फ्रूट ऐड कर दो एंड में कहीं भी पाइनएप्पल। मतलब फर्स्ट पे 0 इंडेक्स पे ऑरेंज को लाओ और न्यू फ्रूट एक पाइनएप्पल ऐड कर दो एंड पे, ठीक है। मतलब उसने ये नहीं ना बताया कि इधर तो मतलब पाइनएप्पल एंड में ही होगा। अब सबसे पहले तो ये हमारे पास लिस्ट थी ना, मैंगो, एप्पल, बनाना। उसने क्या बोला था, 0 इंडेक्स पे ऑरेंज कर दो। मैंने क्या किया, फ्रूट्स मैंने बताया 0 इंडेक्स इज़ इक्वल टू ऑरेंज, कि 0 इंडेक्स पे क्या कर दो, ऑरेंज। फिर जब उसने बोला ना ऐड, ये देखो उसने क्या बोला, ऐड अ न्यू फ्रूट। जब भी वो ऐड बोलेगा तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम अपेंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। फ्रूट्स, ये लिस्ट का नाम लिखा मैंने डॉट अपेंड, कि इस लिस्ट में क्या कर दो, ऐड कर दो। इस लिस्ट में फ्रूट्स डॉट अपेंड ऐड कर दो। क्या ऐड करना है, पाइनएप्पल, और एंड पे प्रिंट कर दो फ्रूट्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या प्रिंट होगा, हमारे पास होगा ऑरेंज, फिर उसके बाद क्या होगा, एप्पल, फिर बनाना, और एंड पे उसने क्या ऐड कर दिया, पाइनएप्पल। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये भी। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा लिस्ट पे टॉपिक है वो है ऑपरेशन। मतलब लिस्ट पे हम कौन कौन सा ऑपरेशन, कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वही बात सबसे पहले अपेंड का, कि हमने जब भी लिस्ट के एंड में कोई भी आइटम ऐड करनी होती है तो हम अपेंड लिखते हैं। वही सेम के लिस्ट का जो नाम है, जैसे हमने लिखा फ्रूट्स डॉट अपेंड, वैसे। दूसरा हमारे पास ऑपरेशन होता है रिमूव का। जब भी हमने कोई भी आइटम लिस्ट से रिमूव करनी हो तो हम क्या लिखेंगे, रिमूव, और आगे उसका इंडेक्स नंबर बता देंगे आइटम का, कि ये वाले आइटम को रिमूव कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सॉर्ट। सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। जब भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट सॉर्ट करनी है तब हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, सॉर्ट का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर फंक्शन आता है जी रिवर्स का। रिवर्स क्या है, इसको रिवर्स कर देगी लिस्ट को। जैसे अगर 1 to 3 लिस्ट में है तो उसको 3 to 1 कर देगी, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन आपने अच्छे से याद रखने हैं। यहाँ पर एग्जांपल है बारी बारी सारे ऑपरेशन की। सबसे पहले उन्होंने बोला ऐड अ न्यू स्टूडेंट टू द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, प्रिंट द लिस्ट। हमारे पास लिस्ट का नाम है स्टूडेंट्स, जिसमें है अहमद, सारा, अली। उसने बोला स्टूडेंट्स डॉट अपेंड हिना। क्यों, उसने बोला ऐड अ न्यू स्टूडेंट। जब भी नया स्टूडेंट ऐड होता है वो लिस्ट के एंड पे ही होता है, तो मैं क्या ऑपरेशन यूज़ करूँगी, अपेंड हिना, और प्रिंट कर दो स्टूडेंट्स। तो देखो अहमद, अली, सारा, और एंड पे क्या प्रिंट हो गया, हिना। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अब हमने रिमूव करना सीखना है। रिमूव के लिए हमने पढ़ा कीवर्ड रिमूव। सबसे पहले एक लिस्ट है हमारे पास, अहमद, सारा, अली, हिना और सारा। मैं चाहती हूँ इसमें से जो सारा है ना वो रिमूव हो जाए, तो मैं क्या लिखूँगी, स्टूडेंट्स डॉट रिमूव। रिमूव किसको करो, सारा को रिमूव कर दो। सिंपली मैंने उसका नाम लिख दिया, फिर प्रिंट कर दो स्टूडेंट। तो जब मैंने ये वाली कमांड दी से उसके बाद उसने इसको रिमूव कर दिया, और पीछे कौन बचे, पीछे हमारे पास कौन, सारा को। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। दोबारा ये देखें एक दफ़ा, रिमूव स्टूडेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप नोटिस करो, अहमद, सारा, अली, हिना और सारा। यहाँ पर 2 सारा, एक ये और एक ये, ठीक है। अब जब उसने बोला ना स्टूडेंट्स डॉट रिमूव सारा, तो वो यहाँ से चेक करेगा, जो फर्स्ट नंबर पे सारा होगी वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और प्रिंट डॉट स्टूडेंट्स। तो पीछे क्या रह जाएगा, अहमद, इसको रिमूव कर दिया, फिर अली, फिर हिना और फिर सारा। ठीक हो गया जी। अब ये देखिए ना नीचे भी लिखा हुआ है कि रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ सारा। लिस्ट में जो पहले नंबर पे सारा आ रही होगी ना उसको वो रिमूव कर देगा, और फिर लिस्ट को, जो भी अपडेटेड लिस्ट है, डिलीट करने के बाद वो उसको डिस्प्ले कर देगा। नेक्स्ट है जी सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने क्या बताया था, ऑपरेशन कौन सा यूज़ होता है, सॉर्ट का। सबसे पहले एक लिस्ट का नाम है हमारे पास नंबर्स, ठीक है। क्या लिस्ट का नाम है, नंबर्स। उसमें कौन कौन से नंबर स्टोर हैं, 34, 12, 89, 5, 23। मैं चाहती हूँ इनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना। मैं सिंपली लिस्ट का नाम लिखूँगी नंबर्स डॉट, और ऑपरेशन यूज़ करूँगी सॉर्ट का, नंबर्स डॉट सॉर्ट, ठीक है, और प्रिंट कर दूँगी नंबर्स। तो देखो मेरे पास वो असेंडिंग ऑर्डर में हो गया 5, 12, 23, 34, 89। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं। जिस तरह का हमने ऑपरेशन करना हो, जिस तरह का हम चाहते हैं, हम उस तरह का फंक्शन ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आखिरी है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ फ्रूट्स इन अ लिस्ट। अब मेरे पास देखो फ्रूट्स हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो। मैं चाहती हूँ इनको रिवर्स करना, लाइक मैंगो, ऑरेंज, बनाना और एप्पल आ जाए। तो मैं सिंपली रिवर्स का ऑपरेशन यूज़ करूँगी, फ्रूट्स डॉट रिवर्स, तो प्रिंट कर दूँगी फ्रूट्स को। तो मैंगो, ऑरेंज, बनाना और एप्पल।
तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा लिस्ट का। लास्ट टॉपिक है हमारा टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन पाइथन। इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।